फटक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर शुरू हुई बहस अब पूरी तरह से सियासी ड्रामे में बदल चुकी है। सिसोदिया के घर पर हुई रेड के बाद खुद सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी की तरफ से मिलने वाले ऑफर की बात कहते हुए शराब घोटाले की बहस को दिल्ली सरकार गिराने की साजिश की तरफ मोड़ दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए कि 20-20 करोड़ में एक विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों की बैठक ली, फिर राजघाट लेकर गए, जहां शांति प्रार्थना के बाद पहली बार इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोपों की एक और किस्त जारी कर दी। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके दो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। अब किसी राज्य का सीएम अपनी सरकार गिराने को लेकर ऐसे आरोप लगा दे तो सियासी गलियारों में हलचल मचना तय है। अब केजरीवाल के विधायकों की बैठक के बाद राजघाट का रुख करना, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना और फिर ऐसा आरोप लगा देना, बीजेपी की तरफ से पलटवार तो आना ही था। देखिए, मैं राजघाट में आया हूं बापू को सच बताने के लिए। मुझे ये लगा कि आज बापू को सच बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बापू ने एक बात तो बड़ी स्पष्ट की थी कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं बेचनी चाहिए। शराब के तो सख्त विरोधी थे, यहाँ तक कि बापू का तो जो जन्मदिन है वो ड्राई डे होता है। और बापू के समाधि पे कौन आके बैठ रहे हैं? जो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त बांट रहे हैं, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा मुफ्त बांट रहे हैं, वो बापू के सामने आकर बैठे हैं। तो बापू ने बोला झूठ मत बोलो। जो सुबह उठते ही केवल झूठ बोलते हैं, राजनीति में जिनको झूठ के लिए ही जाना जाता है, वो बापू के सामने आकर बैठ रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते बापू को सच बताना जरूरी है, तो मैं सच बताने चला आया। अब एक तरफ गुरुवार को जहां पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी राजघाट पर बापू की शरण में थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल रखा था। सड़कों पर दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है और मनीष सिसोदिया क्योंकि इनके डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये नारा उठाया है। असली कहानी तो आम आदमी पार्टी की है और आपको समझना होगा कि सतिंदर जैन जो कि जेल में बैठे हैं, उनको अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर आपकी पॉलिसी इतनी दुरुस्त थी तो दुकान बंद क्यों हुई? और दुकान खोलने के लिए आपने लाइसेंस किस कीमत पे दिए वो भी बताइए। और साथ में ये भी जनता को बताइए कि जब शराब की सेल 65% 60% बढ़ी है तो टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सरकार का? आप पूछ रहे ना चोरी कहाँ की? यहाँ चोरी की। पुरानी राज्य सरकारों से हमने ये सीख ली कि जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हों तो अपने विधायकों के ऊपर जो है ध्यान कम नहीं होना चाहिए। कर्नाटका में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, ऐसे ही गोवा में हुआ, ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ। वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे और पीछे से इन्होंने उन्हीं के विधायकों को तोड़ लिया। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम अपने विधायकों को एक करें। उनका ऑपरेशन यही तो था। वो हमारे विधायकों को कह रहे थे कि सब बिक चुके हैं, तुम भी बिक जाओ। अब सारे आ गए तो इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने अपना एजेंडा तय कर रखा है। बीजेपी शराब नीति को लेकर सवाल कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। अब यूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई पुरानी है,
लेकिन मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद से इस जंग में हर रोज नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोज नए खुलासे किए जा रहे हैं, रोज नए आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि बयानबाजी की इस नूरा कुश्ती का खेल कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।